जो आज हम आपकी पुस्तक संस्कृत से पाठ 10 गीतोपदेश पढ़ेंगे। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन ने सुना था, उन्हीं उपदेशों में प्रयोग किए गए कुछ श्लोकों का अर्थ आपको भी बताया जा रहा है। आप उन श्लोकों को पढ़ेंगे स्वयं से भी और उसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे। कर्मण्येवाधिके रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। क्या कहते हैं श्री कृष्ण इसमें? हे अर्जुन, तेरा अधिकार क्या है? कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। अतः कर्मों के फल का हेतु मत हो। यानी क्या हो रहा है? कर्म इस प्रकार करो कि फल की इच्छा मत करो। कर्मों के न करने में भी आसक्त न हो। ऐसा नहीं कि तुम कर्मों में करते करते आसक्त हो गए कि ये कर्म मैंने कर लिया, इसकी फल की प्राप्ति मुझे होगी। तो कुल मिलाकर आपको इसमें बताया है, इस गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने क्या है कि कर्म करते रहो, कर्म करने में कभी भी फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना आपका कर्तव्य है, अधिकार है। इसी वजह से फल की इच्छा के लिए तुम कर्म ना करो, सिर्फ कर्म करते चलो और किसी कर्म को करके तुम उस पर निर्भर भी मत हो। आगे है, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् प्रार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञ तदोच्यते। इसमें कहते हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस समय मनुष्य के मन में स्थिति सभी कामनाओं को त्याग देता है, मतलब जिस समय मनुष्य क्या होता है, अपनी इच्छाएं, अपने मन की सारी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा से क्या होता है, आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस समय वह क्या होता है, बुद्धि वाला कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं इस वाले काव्य में, श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, जब व्यक्ति या मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा से, आत्मा रूप में वो संतुष्ट हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो जाता है, तो उसी वक्त वो क्या कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है, बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। क्यों कहलाता होगा? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा है कि जब इच्छाएं सब समाप्त हो जाती तो वो समझ जाता है कि मेरा कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है, फल की इच्छा करना ऊपर वाले से ही जुड़े हुए, सारी बातें उनके श्लोकों में कर्म से ही जुड़ी हैं। आगे देखते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कह रहे हैं, क्रोध से मनुष्य क्या होता है, विभ्रम हो जाता है, विभ्रम हो जाता है, मूढ़ हो जाता है। और मूढ़ता से क्या होता है, स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, पागल या मूर्ख हो जाता है, जड़ बुद्धि जैसा हो जाता है, तो उससे जो उसकी याद है वो भी भ्रमित हो जाती है। और जब व्यक्ति की स्मृति भ्रम हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य खुद का ही, स्वयं का ही क्या कर लेता है, नाश कर लेता है। तो यहाँ पे यही है, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध सम्मोह के समान होती है। सम्मोहत स्मृति विभ्रम, और सम्मोह क्या होता है, स्मृति को भ्रमित करता है। और भ्रमति वृषाद बुद्धि नाशो, और भ्रम जो स्मृति होती है वो जब भ्रंश यानी नष्ट हो जाती है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं का भी क्या कर लेता है, नाश कर लेता है।
अगला देखते हैं। नेन छिदन्ति शस्त्राणि नेन दहति पावक न चेन क्लेदयन्त त्यापो न शोषयति मारुत। तो इसमें क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण? जो आत्मा होती है व्यक्ति की, नैन छिदन्ति, छेद नहीं करते हैं, तो शस्त्राणि, छेद भी, शस्त्र नहीं काट सकते, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है। और न दहती पावक, और न आग जला सकती, आत्मा को जला सकती है क्या? नहीं ना, काट सकते हैं नहीं। और न चैन क्लेदयन त्यापो, और न पानी ही भिगो सकता है। और न शोषयति मारुत, मारुत हवा के लिए, और न ही हवा उसे शोषित कर सकती है। शोषित कहते हैं ना, सुखा लेती है। तो न उसे, आत्मा को न शस्त्र नष्ट कर सकता है, छेद सकता है, न ही आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न हवा उसे सुखा सकती है। आगे देखते हैं बच्चों। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें कहते हैं, हे भारत अर्जुन या अर्जुन, जब धर्म का नाश होता है तो क्या होता है? जब धर्म खत्म होता है तो अधर्म में वृद्धि होती है, और जब अधर्म की वृद्धि होती है तब क्या होता है? श्री कृष्ण स्वयं क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, यानी उन्हें प्रकट होना पड़ता है। तो एक बार पुनः बताते हैं, जब धर्म का नाश होता है, या जब जब भी धर्म का नाश होता है तब क्या होता है? अधर्म की वृद्धि होती है, और जब अधर्म की वृद्धि होती है तब श्री कृष्ण स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं उत्पन्न होता हूँ। अगला देखते हैं बच्चों। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। कहते हैं, परित्राणाय साधूनां, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, विनाशाय दुष्कृतां, और दुष्कर्मी के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थ, धर्म की स्थापना, धर्म की संस्थापना या स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में, प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। कौन लेते हैं? श्री कृष्ण। यानी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जन पुरुष के कल्याण के लिए, दुष्कर्मी के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, हर युग में, हर समय में, हर क्षण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ। तो बच्चों, ये था आपका पाठ 10 गीतोपदेश। आप इसे एक बार पुनः पढ़ के याद करेंगे। अनुवाद। धन्यवाद।